A man has been arrested for placing detonators on train tracks in Madhya Pradesh. Let's have a look at this report from Ground Zero. 13:58 मतलब 1:58 1:58 हाँ 1:58 में गाड़ी रुकी है। बस ये 58 ही पकड़ फाटा पर हूँ। ये बुरहानपुर में आता है, लेकिन ये भुसावल रेलवे मंडल के अंतर्गत ये जगह आती है। यहीं पर आर्मी की जो स्पेशल ट्रेन है, उस ट्रेन के गुजरने के दौरान 10 डेटोनेटर लगाए गए थे। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इसी ट्रैक पर सागफाटा के पास इसी ट्रैक पर कुछ दूरी पर 10 डेटोनेटर लगाए गए थे, जिनमें कि ब्लास्ट हुआ। इसके बाद एक सनसनी फैल गई, क्योंकि जो आर्मी स्पेशल ट्रेन थी उसमें आर्मी के अफसर भी थे, हथियार भी थे। और जैसे ही ये ब्लास्ट होते हैं डेटोनेटर से, उसके बाद पूरा मामला चूंकि अति संवेदनशील है, इसलिए इसे गोपनीय रखा जाता है। एनआईए एटीएस घटनाक्रम की अब जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी स्पॉट पर हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ, जहां पर कि 18 सितंबर के दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। रेलवे की लैंग्वेज में इन डेटोनेटर को फॉक्स सिग्नल भी कहा जाता है। और वहीं से ये कहीं ना कहीं जिस भी शख्स ने ये डेटोनेटर लगाए हैं, उसे रेलवे के द्वारा से ही उसने गफलत करके ये डेटोनेटर पाए होंगे, और उसके बाद उसने इस तरह से ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगाए। I'm being joined by my colleague Satya Vijay. Satya Vijay, इस स्टेशन के बारे में बताइए. Is it a very busy railway station? 10 डेटोनेटर मिलना, it's a very big thing. What were the risks? What was the kind of risk involved? How busy is the Burhanpur railway station? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो घटनाक्रम है वो 18 सितंबर का है। 18 सितंबर को बुरहानपुर जिले के नेपानगर के आगे सागपाटा करके जो जगह है, वहां से कुछ दूरी पर 10 डेटोनेटर लगाए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी जो वहां से गुजर रही थी, उससे पहले ये डेटोनेटर लगाए गए। डेटोनेटर में जब ब्लास्ट होता है, इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, जीआरपी हरकत में आती है, आरपीएफ एक्टिव होती है। चूंकि मामला आर्मी से जुड़ा हुआ है और रेलवे के खिलाफ लगातार जिस तरह की साजिश हो रही है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो राजस्थान और अब मध्य प्रदेश, तो इसी के चलते इस मामले में एनआईए और एटीएस ने मोर्चा संभाला है। एनआईए एटीएस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक साबिर नाम का एक शख्स है, जो कि रेलवे का ही कर्मचारी है, उसने ये 10 डेटोनेटर प्लांट किए थे। और क्यों किए, किस वजह से किए, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि साबिर यहीं का लोकल का बंदा है, खंडवा बुरहानपुर जो इलाका है, ये खंडवा वैसे भी सिमी का एक समय पर गढ़ रहा है। ऐसे में साबिर नाम के व्यक्ति ने ये शरारत की है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इस पार्ट पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चूंकि साबिर को अरेस्ट कर लिया गया है। साबिर गैंगमैन के तौर पर रेलवे में ही काम करता था। अब उसके पास ये डेटोनेटर कहां से आए? हालांकि ये जो डेटोनेटर होते हैं, ये रेलवे की संपत्ति होते हैं। रेलवे में इसे फॉक्स सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या चोरी के जरिए इस आरोपी तक पहुंचे, या फिर किसी और माध्यम से इस तक ये डेटोनेटर आए, और उसने आर्मी की ट्रेन गुजरने से पहले ये डेटोनेटर क्यों लगाए? क्या उसकी साजिश थी कि वो ट्रेन को डिरेल करे? क्योंकि एक इनपुट ये भी है कि आरोपी का अपने जो आरोपी गैंगमैन है उसके किसी वरिष्ठ अफसर से ड्यूटी को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अधिकृत तौर पर इसको कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन हमारे टॉप सोर्सेज ये बताते हैं कि साबिर इस बात से नाराज हुआ और उसने शराब पीने के बाद डेटोनेटर लगाए और वहां से ट्रेन गुजरी, उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद भुसावल रेल मंडल को जानकारी दी गई। पुलिस हरकत में आती है और एनआईए और एटीएस मौके का मुआयना करते हैं, और जांच में अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि साबिर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या इसमें इसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शरारत है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? इन पहलुओं पर अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। एनआईए भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, एटीएस भी कर रही है, आरपीएफ भी कर रही है, और लोकल पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। Right, Satya Vijay, thank you so much for that information. We will continue to track this story closely. We will keep coming back to you. Thank you so much for that. Moving on to another big controversy over the Tirupati Prasad Rao. Now the TT